नमस्कार। ये वीडियो तो दरअसल उसलिए बन रहा था क्योंकि बीएम इक्विटी इंजन जो हमारा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिंग वर्कशॉप है वो लॉन्च हो रहा है फ्राइडे विच इज़ जुलाई 17 शाम को 3:30 बजे। बट इस बीच में कल परसों मैंने एक न्यूज़ क्लिप देखी जिसमें कोटक म्यूचुअल फंड के जो सीईओ है सीआईओ हैं नीलेश शाह, उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो लो सिंगल डिजिट या शायद नेगेटिव भी होगी। तो अब ये जब बात आती है तो आपको पता है कि हमारा जो प्यार है जीडीपी के साथ वो 2, 2.5, 3 साल से चले जा रहा है जब हम बोल रहे हैं कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जीडीपी का ग्रोथ किसको मिल रहा है। तो अब व्हेन इट इज़ कम टू अ सिचुएशन, ऑफ कोर्स बीएम इक्विटी इंजन में जो आपके जितने क्वेरीज आए वो हम ज़रूर लेंगे, बट एक बात सोचने की होती है और कई बार क्या होता है आदमी से रहा नहीं जाता है, वो बोल देता है। और हम लोग की वही प्रॉब्लम है कि हम लोग रहा नहीं जाता है हमसे, हम आकर बोल देते हैं। कई बार आपको ये देखना होगा कि अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल मतलब कि रियल जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर साल में 8%, 8.5% हो रहा है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ लो सिंगल डिजिट्स और नेगेटिव हो रहा है, मतलब कि ये ग्रोथ मिल किसको रहा है? मतलब कि ये हो रहा है कि जो इंडिया की टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200 कंपनीज है उनको ग्रोथ नहीं आ रहा है। ग्रोथ आ रहा है ये टॉप 500 कंपनीज के नीचे, क्योंकि वो अनलिस्टेड स्पेस में है। बिकॉज इफ समवन इज ग्रोइंग एट 3%, समवन एल्स विल हैव टू ग्रो एट 10%, 12%, 14%, 15% टू गेट द एवरेज टू 8%। थोड़ी अंग्रेजी हो गई, लेकिन जब थोड़ा सा जोश आ जाता है कोई चीज़ को लेकर तो इंग्लिश अपने आप निकलती है। तो ये जो सोचने की बात है, मतलब कि अब ये सोचा जा रहा है कि इंडिया के जो टॉप जो मतलब क्लास में जो सबसे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके नंबर कम आ रहे हैं और बैक बेंचर जितने हैं क्लास में वो सबसे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। मतलब गब्बर सिंह होता तो बोलता बहुत नाइंसाफ़ी है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो नो वन नोज, बट बात हो रही है बीएम इक्विटी इंजन की। आपको याद होगा हम लोग जब 2 साल पहले भी जब भी हम जीडीपी की बात करते थे, फर्स्ट स्ट्रोक मैं देखकर बोलता था, आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट। मतलब कई बार क्या होता है ना, आदमी थोड़ा सा अपनी तारीफ खुद ही कर लेता है एंड दिस इज एब्सोल्युटली वन ऑफ दोज जब मैं खुद बोलता था कि यार ये जीडीपी ग्रोथ समझ नहीं आ रहा है किसको आ रहा है। तो अब फाइनली हमारे साथ साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले भी लग गए हैं कि अरे जीडीपी ग्रोथ पता नहीं किसको आ रहा है, पता नहीं किसको आ रहा है। और ये सोचने की बात होती है। बट एक बात है कि बीएम इक्विटी इंजन रिलेटेड अगर आप क्वेरीज आपके ज़रूर लेंगे, बट ये जब सिचुएशन आती है तो एक और चीज़ जब आपको आएगी, जब आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे उसके साथ आप सीमेंट का ग्रोथ देखेंगे और आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले बता देना पड़ेगा कि यार यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम आगे जाके कहाँ बढ़ेगी। बट फॉर द मोमेंट हमारा जो बाजार है वो फंसा हुआ मार्केट है। ये ना बुल मार्केट है ना ये बेयर मार्केट है। अब इसको बुल मार्केट बनने के लिए कैटलिस्ट चाहिएगा, इसको बेयर मार्केट बनने के लिए एक कोई झमेला वाला काम, एक और कैटलिस्ट चाहिएगा। तो बिटवीन अ बुल एंड अ बेयर मार्केट क्या बनेगा, वी विल सी व्हाट इट इज़। बट अभी तो मार्केट जो है एकदम साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अब समय आया है डिस्टिंक्शन का। डिस्टिंक्शन मतलब वो 75% से ऊपर वाला डिस्टिंक्शन नहीं, मतलब डिस्टिंग्विश करना कि कौन सी अर्निंग्स वाली कंपनी है और कौन सी नॉन अर्निंग्स वाली कंपनी। और मुझे लगता है ये क्वार्टरली रिजल्ट के बाद मार्केट अपने आप दोनों के बीच में डिफरेंस लेना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल जो ये रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, कुछ लोग आप लोग में से पूछे हैं कि आरओई, आरओसी, ईपीएस ग्रोथ, फ्री कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये मैं समझूंगा कैसे। तो ये सारी चीज़, वैसे बीएम इक्विटी इंजन की बात हो रही है, ये सारी चीज़ जो है हमने बीएम इक्विटी इंजन में डिटेल में समझाया है। पहले आपको समझाया गया है नॉर्मल लखी हलवाई के हिसाब से, उसके बाद समझाया गया है थ्योरेटिकल हिसाब से, और उसके बाद प्रैक्टिकल बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट खोल के इसको हमने डिस्कस किया है कि इसके बारे में हम कैसे आपको बता सकते हैं सो दैट आपका ग्रिप जो है इन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा बने। एक और चीज़ जो सोचने की होती है, हमने काफ़ी कंपनीज लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस के ऊपर हमने, आई डोंट रिमेंबर हाउ मच, बट वी स्पेंड सेवरल मिनट्स, आवर्स तो नहीं बोल सकते, बट वी स्पेंड सेवरल मिनट्स जियो फाइनेंस को वैल्यूएशन करने में कि यार इसका फेयर वैल्यू क्या आ रहा है। सिमिलरली बजाज हाउसिंग है, बजाज फाइनेंस है, ये सब वो कंपनी है जहाँ पे हमने एग्जॉस्टिवली काफ़ी समय लगाया है एक एक कंपनी को लेकर डिटेल्ड हिसाब से समझाने में। एक और चीज़ जो समझने की होती है, अगर आप हमारे FAQ वाले वीडियोस देखे होंगे, कल 12-13 वीडियोस हमने खटाखट लगा दिए। और वो इसलिए लगाए बिकॉज क्वेरीज हमें लगा कि किसी को कोई भी क्वेरीज होगा वो वहाँ जाकर देख लेगा। जैसे जोमेटो की हमने बात किया कि उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, उसके साथ साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो IPO आ रहा है उसके बारे में, उसका फेयर वैल्यू कैसे होगा। तो सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग,
आप कोई भी एक कंपनी उठाओगे, अगर फॉर एग्जांपल जियो फाइनेंस का हमने डिस्कस किया, बजाज हाउसिंग का डिस्कशन किया है, तो बजाज हाउसिंग के डिस्कशन के हिसाब से आप अपने मर्जी से कोई और हाउसिंग फाइनेंस उठाओगे और सेम कॉपी पेस्ट पैटर्न में आप कर लोगे। मतलब कि अगर विराट कोहली कवर ड्राइव मार रहा है और सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव मार रहा है, तो कवर ड्राइव है, चाहे विराट कोहली मारे या सचिन तेंदुलकर मारे। हाँ, विराट कोहली अगर कवर ड्राइव मार रहा है और सचिन तेंदुलकर अगर स्ट्रेट ड्राइव मार रहा है तो फर्क होगा। तो अगर आपने विराट कोहली के कवर ड्राइव से समझ लिया कवर ड्राइव कैसा मारना, तो सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव कैन नॉट बी टू डिफरेंट। तो सिमिलरली यही बात होती है, काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप क्या हर एक चीज़ को समझाएंगे बिफोर यू टेक अप द कंपनीज। हाँ, तो हर एक एस्पेक्ट हम ये सोच के रखें कि जो हमें यहाँ पे समझने आ रहा है, जो सीखने आ रहा है, वो या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मतलब उसको बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नहीं पता है। हम ये भी समझ के आए हैं कि उसको ईपीएस तक नहीं पता। हम ये समझ के आ रहे हैं कि उसको पी रेशियो भी नहीं पता कि पी रेशियो क्या होता है, वो भी नहीं पता। और इसीलिए हमने दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको साथ में लाया है हर एक पॉइंट के ऊपर। मतलब फ्री कैश फ्लो के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा इन्वेस्टर था जिसने पैसा बनाया, तो उसको हमने इंट्रोड्यूस किया फ्री कैश फ्लो के ऊपर कि यार फ्री कैश फ्लो पे आप उसकी बात समझ लो। सिमिलरली वी हैव कैरिड इट अलोंग। बट इसके साथ साथ दो चीज़ें हैं जो आपको समझने की होगी। एक चीज़ होगी कि ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लाए हैं और कॉपीराइट का इश्यूज़ होता है उसमें, तो आप अगर रजिस्टर्ड जब भी करोगे, जब भी आप वीडियो चलाओगे, एक छोटे से टोकन या कूपन के हिसाब से सारे स्क्रीन पे आपका एक स्पेसिफिक नंबर चलता रहेगा। तो अगर किसी ने आपके अकाउंट से जाकर उसको शेयर कहीं और किया, तो वो आपके अकाउंट से शेयर हुआ ये हमें पता चल जाएगा, बिकॉज स्क्रीन के ऊपर एक फ्लोटिंग डिजिट चलता रहेगा ऑल अक्रॉस। तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दो तो भेज दो, दूसरी बात है। बट जहां आपने वीडियो बनाया, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रिमूव दैट मार्क। तो वो मार्क से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो भी इसको लीक कर रहा है उसको हम पकड़ पाएंगे कि भाई ये तू लीक क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या आपने हमसे दुश्मनी मोल ली है कि हम कुछ भी काम करने जाते हो आप लीक करने लग जाते हो। क्योंकि पीछे भी हमने देखा हम कुछ भी काम करते हैं सबसे ज़्यादा हमारा ही प्रोडक्ट लीक होता है। वैसे कुछ लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि इमिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। मतलब लेकिन भाई हमको ऐसा इमिटेशन भी नहीं चाहिए, हमको फ्लैटरी भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जो आ रहा है वो अपने हिसाब से देखे। कई बार बीएम इक्विटी इंजन में हमने कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे पकड़े हैं, बोले यार ये बैंकरप्ट क्यों नहीं हो रहा है, जैसे वोडाफोन आइडिया। मतलब वो एक स्ट्रोक देखकर आपको पता चलेगा कि वो बैंकरप्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम बैंकरप्सी की नहीं है कि क्या चीज़ उसको बचा के रखती है बैंकरप्सी से। सो देर आर स्टॉक्स लाइक दैट टू डिस्कस, देर आर स्टॉक्स लाइक दैट एंड देर आर थ्योरीज टू अंडरस्टैंड। बट कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि इंडिया का जो कॉर्पोरेट ग्रोथ है वो इतना ठंडा है। आपको अगर बेसिक ग्रिप है फंडामेंटल का, तो आपको ये पता चल जाएगा। जैसे अभी का बाजार जो है, आप देखिए जो पिछले मार्केट में जो तेज़ी के स्टॉक्स थे, जो आरवीएनएल टाइप थे, ऑफ कोर्स मेरा तो बहुत पुराना नाता है आरवीएनएल के साथ, तो ऐसे जो स्टॉक्स थे आप देखिए कैसे धीरे धीरे खसकते खसकते, मतलब लग रहा है कि आरवीएनएल तो सीनियर सिटीजन बन के, पेंशनर बन के अब तो बेड रेस्ट पे आ गया है। ये सारे स्टॉक्स ऐसे ही हो रहे हैं। और आपको पास्ट पैटर्न अगर आप समझोगे तो आप ये सब ग्रिप में ला पाओगे कि हो क्या रहा है। एक और चीज़ लोगों ने पूछा है कि ये वैलिडिटी कितनी होगी। आपको 34 आवर्स का जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन हिंदी, ऑब्वियसली हिंदी में है सब कुछ, लेकिन नंबर्स हमने इंग्लिश में बोला। जैसे मैंने बोला वैलिडिटी क्या होगी, तो वैलिडिटी हमने इसका 2 years and 1 month रखा है। मतलब 2 साल 1 महीनों में आपको सारे वीडियोज़ देखने हैं, आपको क्विज सॉल्व करने हैं। और क्विज़ पीछे वो एक कंसेप्ट था कि यार एक ही बार क्विज ले सकते हैं, बट हमने बोला एक बार नहीं, क्विज आप 20 बार चाहो, 25 बार चाहो, आप जितने बार चाहो वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और ट्राई करो उसको ग्रिप में लाने का। क्योंकि आप जब तक वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे नहीं, ग्रिप में नहीं लाओगे, तो सीखोगे क्या। ये नेटफ्लिक्स का सीरियल बिल्कुल ना समझें। ये ना समझें कि आपको बैठना है फ्राइडे शाम को और संडे दिन तक ख़त्म कर देना है, 12 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा, 34 घंटा। वैसे हर्षद मेहता वाला सीरियल आया था, हमने ऐसे ही बैक टू बैक देखा था, 9 घंटा 8 घंटा बैठ कर रात कि भाई किस ढंग से देख लें। बट ये नेटफ्लिक्स का सीरियल नहीं है। आपको ये समझ के रखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये ग्रास्प करने की है, सीखने की है और समझने की है। बट कमिंग बैक टू द सेम थिंग, इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो हालत है वो सिंगल डिजिट की बात हो रही है, नेगेटिव की बात हो रही है। तो मुझे लगा कि अगर कोटक म्यूचुअल फंड वाले ऐसा बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक देम सीरियसली, बिकॉज उनके पास कोटक बैंक भी एक साइड से ऑफकोर्स आर्म्स लेंथ होता है। कोटक बैंक कभी भी कोटक म्यूचुअल फंड को नहीं बोलेगा ऑफिशियली कि क्या हो रहा है, एंड द ऑपरेटिव वर्ड इज हियर इज ऑफिशियली। बट ना आपको बैंक चाहिए ना म्यूचुअल फंड चाहिए। अगर थोड़ा सा आपका ग्रिप है फाइनेंस के ऊपर, थोड़ा सा ग्रिप है आपके ऊपर इन्वेस्टिंग के ऊपर, थोड़ा सा ग्रिप है आपके ऊपर बैलेंस शीट्स का, तो आपको ठीक पता चल जाएगा कि सिचुएशन कैसे इवॉल्व कर रही है और क्या हो रही है। तो यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे कभी। तब तक के लिए थैंक यू।